So class 4, yesterday only I have started the comprehension, the mice and the elephant, right? Yesterday only I have started, and today also we will continue this. This is a very interesting story from Panchatantra. Yesterday what we have seen, okay, there was dry all over, everywhere. It was dry, totally सूखा था चारों तरफ. इस एक एलिफेंट के झुंड को पानी नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों ने एक लेक देखा जंगल के अंदर, एंड दे वेंट एंड दे हैव इट, बट द प्रॉब्लम वाज दैट उस लेक के आजू बाजू एक चूहों की मंडली भी रहते थे, तो उन लोगों को तकलीफ होता था, कुचले जाते थे. इसलिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया जाकर इस एलिफेंट के सरदार से कि आप लोग प्लीज किसी दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, हम लोग का अच्छा होगा, वरना हम लोग कुचले जाते हैं, तकलीफ होता हम लोगों को. तो उसके एलिफेंट के सरदार ने उन लोगों, ही वाज वेरी काइंड, उन लोगों की बात मान ली और उसने कहा, एलिफेंट के सरदार ने, ओके ऐसा ही होगा, हम लोग दूसरे रास्ते से देखेंगे. तो द माइस, ये चूहे जो थे, बहुत खुश हो गए. दे वेंट होम. और जाने से पहले उन लोगों ने कहा कि जब भी आप लोगों को हमारी मदद पड़ेगी, हम आप लोगों का मदद कर सकते हैं. तो जब चूहे चले गए तो हाथियां अपने में बात करने लगे कि ये नन्हे मुन्ने चूहे हमारी क्या मदद करेंगे. ओके, नाउ द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर. अब मैं जहां से पढ़ रहा हूं ध्यान दीजिए. यस्टरडे हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था, रिमेंबर, यहां तक. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. आज हम लोग यहां से चालू करेंगे, फ्रॉम हियर. ओके, A fortnight later, fortnight मतलब 2 हफ्ता. 2 हफ्ता बाद क्या होता है? The elephants went to the lake to bath and drink water. तो एक बार ऐसा होता है कि एलिफेंट्स के जो झुंड होते हैं वो लेक पर जाते हैं नहाने और पानी पीने. ओके, I'm not understanding why the class strength is so less, only 7 students are there. इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा. Why ma'am, most of the students are not joining the classes. Anyway, a fortnight later, 2 हफ्ते बाद क्या होता है, वो जानवर मतलब एलिफेंट के झुंड जाते हैं लेक के पास नहाने और पानी पीने. They were not aware, देखो मैं यहाँ पर हूँ, I am underlining, यहाँ पे हूँ मैं. They were not aware that some cruel hunters had laid out traps for them. पर ये हाथियों के झुंड को ये पता नहीं था पहले से ही कुछ शिकारी इस हाथियों को पकड़ने के लिए वहां पर जाल बिछा रखे थे, और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये एलिफेंट आए और वो इन एलिफेंटों को पकड़े. ओके, द लीडर गॉट कॉट इन वन ऑफ देम. और इसी एक जाल में उन लोगों का सरदार जो था, जिसे चूहों ने बात किया था, वे फंस गए, शिकारियों के जाल में फंस गए. उस हाथियों का सरदार, ही वॉज इन एगोनी. एगोनी मतलब दर्द से चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था. इन फियर ही ट्रम्पेटेड लाउड एंड लॉन्ग. वो इतना डरा हुआ था, वो जो फंस गया था वो सरदार, कि दर्द में उसने बहुत जोर जोर चिल्लाना चालू किया. द हंटर्स हु वर हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज came rushing towards the leader. अब जो शिकारी थे, जो इन हाथियों को पकड़ने के लिए झाड़ियों के पीछे, पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे, वे सामने आ गए. They pulled the poor elephant away. वो लोग इस बेचारे जानवर को तानने लगे, यानी कि इस हाथी को तानने लगे. एंड tied him, और उसे बांध दिया, to a heavy stone, and tied him to a heavy stone post. और जो स्टोन पोस्ट नहीं होता है, जो बहुत बड़ा ईटा चट्टान लगा हुआ होता है, जिस पे लिखा रहता है ना, इतना किलोमीटर बाकी है, इतना किलोमीटर यहाँ जाना है, तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा स्टोन पोस्ट होता है, उससे हाथी को बांध दिया रस्सी से, ताकि हाथी कहीं जा ना सके. वो लोग का क्या प्लान था देखो. एक्सक्यूज मी. They planned to keep him captive and use him to pull
logs through thick forest and over long distances. यानी कि ये लोग जो थे जंगल की लकड़ियां चोरी कर रहे थे। जो लॉग्स होता है ना, लॉग किसे कहते हैं, जो पेड़ के जो लंबे लंबे ट्रंक होते हैं ना, लकड़ियां। तो ये लोग चाहते थे कि ये जानवर को ये लोग कैद रखे, गुलाम रखे, यानी कि इस हाथी को। और उस हाथी की मदद से ये लोग जो इतना बड़ा बड़ा जो लकड़ी है पेड़ के, उसको लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि वहां तो भाई गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकता था, इसीलिए इस हाथी की मदद से वो लोग चाहते थे कि जो लंबे लंबे लॉग्स हैं वो कैरी करें और वे लोग दूर तक ले जाएं। यानी कि दे वांटेड टू कैरी दिस लॉन्ग लॉग्स, बट दिस लॉन्ग लॉग्स दे वर नॉट एबल टू कैरी, इसलिए दे वांटेड टू यूज द एलिफेंट पावर। वो लोग चाहता था कि मैं इस जानवर को, यानी इस हाथी को कैद करूं, ताकि वो हमारे लकड़ियां जो लोग काटते हैं, जो लकड़ियां जो पेड़ों की जो लॉग्स काटा था, उसको उठा कर ले जाने में यह हाथी उसकी मदद करे, इसलिए इन लोगों ने हाथी को पकड़ा था। ओके, नाउ द फैमिली ऑफ माइस हैड सीन व्हाट हैड हैपेंड। अब जो था ये चूहों के फैमिली ने, जो चूहों के फैमिली ने रिक्वेस्ट किया था ना उससे हाथी के सरदार को कि आप लोग रास्ता बदलने हैं, अब वो मान गए थे। तो ये सारा का सारा क्या हुआ है, इस चूहे के फैमिली ने देखा कि क्या हुआ। सो दे रिमेम्बर्ड देयर प्रॉमिस। वो लोग को अपना वादा याद आया कि कहा था ना कि जरूरत आने पर हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। एंड वेटेड फॉर द चांस टू हेल्प द एलिफेंट। और वो लोग अपना वक्त का इंतजार करने लगे किस तरह इस एलिफेंट को हम लोग बचाए। दे केम क्लोज टू हिम एंड बीट थ्रू द रोप्स। अब उस हाथी को तो वो लोग स्टोन पोस्ट से बांध के रखा था ना, रस्सी से। और आप लोग जानते हैं कि जो चूहे होते हैं उनके दांत कितने शार्प होते हैं, कुछ भी चीज को काट सकते हैं। तो ये चूहे आए, आज जिस रस्सी से हाथी को उस स्टोन पोस्ट से बांध के रखे थे, उस रस्सी को काटने लगे अपने दांतों से। ropes that were used to tie him to the post. So these mice, they came close to him and bit through the rope that were used to tie to the post. और उस रस्सी को कुतरने लगे जिस रस्सी से इस हाथियों को बांध के रखा गया था, इस हाथी को, हाथी के सरदार को। Soon the elephant was free। और बहुत ही जल्दी ये हाथी फ्री हो गया, आजाद हो गया। He thanked his friends। और वो अपने दोस्तों को, यानी कि कौन दोस्त, ये चूहे दोस्तों को धन्यवाद करने लगा। एंड वेंट बैक टू हिज हर्ड। और अपने झुंड पर वो सरदार हाथी वापस चला गया। दैट डे द एलिफेंट लर्नड। तो उस दिन इस बड़े जानवर, इस हाथियों ने एक सबक सीखा था, एक सीख सीखी थी। क्या सीखी थी? दे हैव लर्नड अ लेसन दैट द स्मॉल कैन इंडीड समटाइम्स हेल्प द बिग। कि छोटे भी बड़ों की मदद कर सकते हैं, हमें किसी को भी छोटा समझना नहीं चाहिए। वक्त आने पर कौन छोटा जानवर बड़े जानवर की मदद कर दे या कौन छोटे चीज बड़े चीज की मदद कर दे, ये हम नहीं बोल सकते। इसीलिए किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। राइट, ये लेसन हाथियों ने सीखा उस दिन। चलो, नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेन और पेंसिल, वॉट एवर यू वॉन्ट। अब मैं तुम लोगों को ये आंसर लिखाने जा रहा हूँ। ओके, चलो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग भी बुक में लिखते जाए। प्लीज राइट इन द बुक ओनली, ईदर विथ योर पेन और विथ योर पेंसिल, वॉट एवर यू लाइक। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप लोग भी लिखते जाए। ओके, चलो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द एलिफेंट सर्चिंग फॉर? राइट, आई एम राइटिंग द आंसर, प्लीज गो ऑन राइटिंग। जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग भी लिखते रहे आंसर। The elephants were thirsty and looking for water। हो गया पहला आंसर, देख लो। What were the elephants searching for? The elephants were thirsty and looking for या searching for whatever water। चलो लिख लो, लिख लो पहला आंसर। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं। Who lived near the lake?
A family of mice lived near the lake. Full stop. चलो दूसरा आंसर भी मैंने लिख दिया. लिख लो बुक में जैसे मैं लिख रहा हूँ. फटाफट लिख लो बुक में. Now I am writing answer number 3. What did the mice ask the leader of the elephant to do? The mice asked the leader of the elephant to change the route to come to the. चलो लिख लो. आंसर है the mice asked the leader of the elephant to change the route to come to the lake. Fast. लिख लो आंसर फटाफट. Fast. Now I'm writing answer 4. What did the leader of the elephants do to help the mice? The leader of the elephants has taken another route to the lake. हो गया. चलो लिख लो आंसर नंबर 4 भी मैंने दे दिया. लिख लो. चलो done. Now I am writing answer number 5. What did the mice do in return in order to help the elephants? In return, the mice cut the rope and free the leader of the elephants. Fast. लिख लो. लिख लो. मैंने लिख दिया. In return, the mice cut the rope and free the leader of the elephants. Okay. Done. 1 more minute I'm giving. After that I will erase the answers. पहला क्वेश्चन था what was the elephant searching for? आंसर है the elephants were thirsty and looking for water. दूसरा था who lived near the lake? आंसर है a family of mice lived near the lake. तीसरा क्वेश्चन था what did the mice ask the leader of the elephant? What did the mice ask the leader of the number 3? What did the mice ask the leader of the elephant to do? Answer होगा the mice asked the leader of the elephant to change the route to come to the lake. Okay. Now question number
Now question number 4 था, what did the leader of the elephants do to help the mice? Answer है, the leader of the elephants has taken another route to the lake. Question number 5 था, what did the mice do in return in order to help the elephant? Answer होगा, in return the mice cut the rope and free the leader of the elephants. Done. Now I am erasing the answers. अब मैं आंसर इरेज कर रहा हूं. Now I am moving ahead. अब मैं आगे जा रहा हूं. अब मैं बी में जा रहा हूं. Now I am going to B. Now I am going to B. Okay. Now B में, अब मैं B का आंसर लिखने जा रहा हूं. आप लोग भी कॉपी कीजिए फटाफट, वरना मैं भी ये उड़ा दूंगा. Now question 1 है, B का question 1. B का question 1 है, what happened to the leader of the elephants near the lake? Write the answer. The leader of the elephants was caught in a trap by the hunters. फुल स्टॉप. देखो आंसर नंबर बी का आंसर नंबर 1 दे दिया मैंने. What happened to the leader of the elephants near the lake? The leader of the elephants was caught in a trap by the hunters. He was fearful and shouting in pain. He was fearful and shouting in pain. बस ये आंसर होगा. बी का 1 का लिख लो, फटाफट लिख लो. Write down B का 1. Now I am writing answer number B का 2. What did the hunters do to the leader of the elephants? Answer, the hunters. ये B का 2 का आंसर है. The hunters tied the leader of the elephants with a stone post through a rope. They wanted him to carry the logs. चलो चलो लिख लो. आंसर नंबर 2 मैंने लिख दिया. आंसर नंबर बी का 2 है. The hunters tied the leader of the elephants with a stone post through a rope. They wanted him to carry the logs. Okay. Now I am going to write the last answer, यानी कि B का 3. What do we learn from this story? Answer, we have learned from this story that no one is too small to help anybody. We
We should never neglect anybody because of their size. चलो, this is the last answer. B का 3 का last answer है. We have learned from this story that no one is too small to help anybody. We should never neglect anybody because of their size. Understood? और ये हम लोगों का आज का कॉम्प्रहेंशन जो था द माइस एंड द एलिफेंट खत्म हो गया. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन. आप सभी ने लिख लिया होगा. Only 1 minute left. Write down fast. Write down fast. Write down. Write down. लिख लो. Write down. Write down. वैसे भी आज का क्लास का वीडियो भी बन चुका है. जिसने इसने क्लास मिस किया है उन लोगों को वीडियो दे दिया जाएगा. But before that, I want to ask them the questions why they are not attending the class. Chalo, now I am ending the class, okay?